लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जरा इन्हीं बिहार की तस्वीरों की बात करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं गांधी मैदान, जहां पर हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है। चित्रा, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ठेठ बिहारी वाला अंदाज, गमछा लहराने वाला, और वो जब देखा देश ने तो मन खुश हो गया। चित्रा, यकीनन और उम्मीद भी की जा रही थी, जैसा कि प्रधानमंत्री जब मंच पर आए रोमाना, हम लोगों ने उस समय चर्चा भी की थी कि उनके गमछे पर आज खास नज़र रहने वाली है। और देखिए, जो पीच कलर, जो गुलाबी रंग, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें, हल्का गुलाबी रंग का वो गमछा था, और उसके जरिए महिला वोटर्स ने जो बड़ी तादाद में वोट किया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जेडीयू गठबंधन को, यकीनन उसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश। और प्रधानमंत्री बड़े जोश में नजर आए। 6 बार मैंने काउंट किया रोमाना, 6 बार पूरे आधे कमर तक कर उन्होंने, जो बड़ी तादाद में जनता यहां पर पहुंची हुई है, सभी को प्रणाम किया। और जितने भी लोग 6 करके मंत्री आ रहे थे, शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, मैंने देखा कि जितनी बार प्रधानमंत्री के पास कोई भी नेता जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आता था, वो कुर्सी से उठते, उसकी पीठ थपथपाते, उसको आशीर्वाद देते। बड़ा दिलचस्प था मंच का नजारा अपने आप में। कई अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है, तो कई युवा चेहरे भी हमने पैंट शर्ट के साथ पहनकर यहां पर देखा शपथ लेते हुए। महिलाओं को भी यहां पर अच्छी खासी तादाद में, एक तरफ लेसी सिंह है, आपको बताते चले कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रेयसी सिंह को हमने देखा, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि वो किस तरह से शूटर रही, 2 बार की विधायक, और इस बार मंत्री का पद भी उनको दे दिया गया। जिन्होंने तेज प्रताप यादव को हराया है, एलजेपीआर के नेता को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत देर तक उनकी पीठ थपथपाई। कुल मिलाकर मंच का माहौल बहुत अद्भुत था। और देखिए, विपक्षी दलों को इस मंच से ये सीखना होगा। हमने देखा है जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के आए हुए हों, अलग अलग हिस्सों से जो सहयोगी बीजेपी के एनडीए के जो सहयोगी आए हुए हैं, उनको जितनी तवज्जो आज इस मंच पर दी गई है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी से मुलाकात की, सभी से बातचीत की। मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कितनी देर तक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को अपने बगल में बिठाकर लगातार उनसे बातचीत करते रहे। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होता है, और इसी के साथ 10वीं बार रिकॉर्ड बन गया है। जनरल नॉलेज में यह सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बार सीएम पद की शपथ लेने का नाम किस चेहरे के नाम दर्ज है, कौन सा मुख्यमंत्री है। तो अब हमारे जितने भी युवा साथी हैं जिनको आगे परीक्षा देनी है, वो लिख सकते हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। 2000 में साल में जब वो मार्च के महीने में शपथ लेते हैं, 7 दिनों के बाद उनको पद छोड़ना पड़ता है, वो इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। 2005 24 नवंबर का वो दिन था, 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं चित्रा, की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला गांधी मैदान से बाहर निकलता हुआ, ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी की अगली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और देखिए, गांधी मैदान से जब बाहर निकल रहे हैं तो गांधी मैदान की ओर आने जाने वाले सभी रास्ते सिर्फ और सिर्फ वो कटआउट से पटे पड़े हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। और एक बार फिर ये तस्वीर देखिए आप, जहां बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही है, और जहां पर चित्रा मौजूद है ना गांधी मैदान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गमछा लहराया, और उसके बाद सामने गांधी मैदान में मौजूद लोग अपने गले से गमछा उतारकर लहराने लगे। ये वो तस्वीर है, देखिए आप, दूर दूर तक जहां जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। और ये जिस समय गांधी मैदान से अब वीवीआईपीज बाहर निकल रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ पहुंचे थे गांधी मैदान होटल मौर्या से, और अब वापस दिल्ली की ओर रवानगी होगी। तो जाहिर सी बात है अब ये काफिले आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वीवीआईपी काफिले और प्रोटोकॉल के तहत, एसओपी के तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आपने देखा है, वहां से निकल गया है। राज्यपाल का काफिला पहले ही वहां से जा चुका होगा, और अब धीरे धीरे कर तमाम अति विशिष्ट मेहमान यहां से गांधी मैदान से बाहर की ओर निकलते हुए चर्चा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद हैं अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं अमित शाह के साथ, और अभी भी वहां पर कुछ चर्चाएं, मंथन चल रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मंच से अब लगभग सभी नेताओं की हटेगा, थोड़ी जगह दे दीजिए, दिखा दें। तकरीबन सभी लोग अब उतर चुके हैं, केवल इस समय देश के कानून मंत्री किसी नेता से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के कुछ लोग पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ मंच पर। बाकी सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन आज का ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत रहा। हम सब रोमाना जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में दस्तक देते हैं जोरदार तरीके से, तो चाय वाला कहकर वो अपने आप को उन्होंने देश के सामने रखा, और उसके बाद चाय को लेकर जो चाय बनाने वाले
वाले लोग थे वो भी बड़े खुश हो जाया करते हैं आज की तारीख में भी। अब मुझे लग रहा है ये जो गमछा लहराना ना, यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है कि अब विरोधी दल का कोई भी नेता आपको गमछा लहराता हुआ दिखाई देगा। अब इसको भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने अपने नाम कर लिया। जितनी बार गमछा लहराए हैं प्रधानमंत्री ने, औंटा सिमरिया पुल पर वो गमछा लहराते हैं जब बेगूसराय पहुंचते हैं। उसके बाद जीत के बाद हमने देखा था दफ्तर में किस तरह से एक बार गाड़ी से उतरते ही बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचे गमछा लहराते हैं, फिर मंच पर जाते हैं गमछा लहराते हैं, फिर जब यहाँ पर हल्का पीच कलर का गुलाबी रंग का गमछा पहनकर जब आए मिला जुला कलर का, तो यहाँ पर भी सबसे आखिरी में गमछा लहराए। और उसके बाद तो जो उत्साह था वो देखने लायक था जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। जितना उत्साह उस समय देखने को मिला उतना ही उत्साह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गमछा हिलाने पर भी देखने को मिला है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। नरेंद्र मोदी माहौल लूट ले जाते हैं। सेहरा भले ही नीतीश कुमार के सिर पर सजा हो, वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में आम आदमी के अंदाज में जो कनेक्ट करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और देखिए हम सब ने देखा कि किस तरह से गमछा लहरा, बहुत देर तक गमछा लहराकर यहाँ पर सभी का अभिवादन, जनता का वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे। कितने प्रचंड तरीके से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 85 सीटें जेडीयू जीती है, 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, 5 सीटों पर हम जीतती है, आरएलएसपी जीतती है 4 सीटों पर। अपने आप में बहुत अद्भुत जनादेश ये है जिसके जरिए, लेकिन नई सरकार के ऊपर अब जिम्मेदारी है। नई सरकार बिहार को आगे लेकर जाए, नई सरकार बिहार के लोगों को रोजगार दे, नई सरकार सरकारी नौकरी की भर्तियां बढ़ाए, यहाँ पर जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, और सबसे ज्यादा उद्योग धंधे। देखिए नीतीश कुमार की जब बात आती है, नीतीश कुमार का वो दिया गया डायलॉग भी कि यहाँ पर गुजरात जैसा समंदर थोड़ी है कि बहुत सारा उद्योग धंधे फलेगा फूलेगा। लेकिन अब जब आप 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 10वीं बार जब आप ओथ लेते हैं, तब अब ये बातें काम नहीं आएंगी। नीतीश कुमार को यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे। डालमिया नगर एक दौर में उसका रसूख हुआ करता था पूरे देश में उद्योग धंधों के मामले में। माना यह जा रहा है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगले 5 सालों में बीजेपी जेडीयू सरकार का बड़ा प्लान है वहां पर उद्योग लगाने को लेकर। अडानी जी का एक प्रोजेक्ट आ चुका है, 1 रुपए लीज पर जो जमीन दी गई है, उसको लेकर हमने चुनाव के दौरान बहुत बवाल भी होते हुए देखा। लेकिन कुल मिलाकर हमने देखा था कितने मतलब अब कुल मिलाकर उद्योग धंधों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। मजदूरों के पलायन को रोकना पड़ेगा। अगर मजदूर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरी करते हैं और बिहारी कहकर उनके ऊपर तंज कसा जाता है। आज जो मंच की हमने तस्वीरें देखी, आप सोचिए देश की कितनी पावरफुल तस्वीर है। इस बिहार में आकर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। इतने बड़े अपार जनसमूह के बीच शायद ही किसी ने शपथ ग्रहण का इस तरह का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना हो। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करे, जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा करे। बड़े सारे लोग डांस कर रहे हैं, जरा दिखा दीजिए। मोदी ये नीतीश जय मोदी हिट होई, जो भी मोदी ये नीतीश की इधर आ जाओ। हिट होई, मोदी जो भी ये नीतीश की हिट होई, मोदी ये नीतीश की हिट होई। हाँ, हम बिहारी हैं जी और हम लोग बहुत खुश हैं। आनंद का समय है। नीतीश मोदी जी जिंदाबाद, विकास जिंदाबाद। आने वाला समय बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए का रहेगा। 2025 हम लोगों ने कहा था। हाँ, हम बिहारी हैं जी। पवन सिंह, भैया पीछे पीछे। ये जीत पवन सिंह की है, ये एनडीए की जीत है। और साथ में गाना गाओ पवन सिंह। जोड़ी नीतीश कुमार है मैडम। मोदी 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 मोदी। ये रामविलास पासवान की पार्टी के हैं। मोदी मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार मिलाकर बिहार आगे बढ़ रही है। इधर आइए गांधी जी, इधर आइए गांधी जी। टाइगर जिंदा है और ये टूट जाएगा, थोड़ा पीछे रहिए, पीछे। ये विकास 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 की जीत है। डबल इंजन की सरकार 10 गुना तेज गति से काम करेगी। विकसित बिहार, विकसित। ये विकास की जीत है और नीतीश कुमार की जीत है एवं सम्राट चौधरी की जीत है। बिहार की महिलाओं की जीत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत से 2005 से ही बिहार की महिलाएं। गांधी जी आने का नाम विकास है, नीतीश कुमार का नाम विकास है, जो इस बार छठ पूजा है। नीतीश कुमार और भारत में मोदी नहीं, सब जिंदाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।